हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इंडिपेंडेंस डे और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलो देखते हैं हम आज। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे राष्ट्रीय फ्लैग के बारे में। तो राष्ट्रीय फ्लैग का जो डायग्राम आप देख रहे हैं कि 1857 में क्या उनकी आकृति थी, 1906 में क्या थी, 1907 में क्या थी, 1917 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता था, 1921 में राष्ट्रीय ध्वज किस डिज़ाइन का था, 1931 में कैसा था और 1947 में जब आज़ादी के समय हमारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या आकृति दी गई थी वो। चलो देखते हैं अब इसके प्रारूप के बारे में। तो देखते हैं इसके प्रारूप के बारे में। भारत के तिरंगे की अभिकल्पना पिंगली व्याख्या ने तैयार की थी। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को इस दिन संविधान सभा ने इसे आज़ाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। हम कह सकते हैं कि जो इसकी तिरंगे की डिज़ाइन जो तैयार की थी उसका नाम था पिंगली व्याख्या, और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रखा था उन्होंने लंबाई थी इसकी 3 और चौड़ाई थी उनकी 2, ये अनुपात में रखी गई थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था, यानी कि 22 जुलाई 1947 को ही संविधान आज़ाद होने से करीबन 1 महीने पहले ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। तो ये राष्ट्रीय ध्वज की एक वो बातें हैं जो आपसे शेयर करनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाएगी, जबकि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थी क्लीमेंट एटली ने ऐलान किया था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये कहना था ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का कि आपको 15 अगस्त 1947 नहीं बल्कि 30 जून 1948 से पहले आपको आज़ाद किया जाएगा। यानी कि उन्होंने 1 साल लेट बताया था कि इससे पहले आपको आज़ाद किया जाएगी, ना कि 1947 में। ये प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का ऐलान था। 1857 की क्रांति से हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली चिंगारी छुलक गई। यानी कि 1857 की क्रांति थी, उसमें सबसे पहले भारत को आज़ाद करने की, हिंदुस्तान को आज़ाद करने की पहल छिड़ी थी। अब हम बात करते हैं 28 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। यानी कि जो सबसे पहले ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, उसमें बताया गया कि जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। यानी कि भारत एक अखंड भारत नहीं रहेगा, भारत सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बटेगा। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रक्रिया तैयार कर ली थी, अंतिम रूप दे दिया गया था। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। ठीक है, 14 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, 14 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि थी, उसको भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि 15 अगस्त इंडिया के लिए महत्वपूर्ण डे है। अब बात करते हैं हम 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये इम्पोर्टेंट 2 डे हैं, जो एक पाकिस्तान के लिए है, एक इंडिया के लिए है। अब हम बात करते हैं सन 2023 में भारत और पाकिस्तान ने 76 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे कर लिए हैं, जो अपनी स्वतंत्रता का 77वां वर्षगांठ मना रहे हैं। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौर गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अब आगे हम बात देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश के शासन से स्वतंत्र हुआ था, तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जो कि अपना जो राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय ध्वज लाल किले के लाहौर गेट पे ध्वजारोहण उन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। यही कारण है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले से देश को सर्वाधिक बार संबोधित किया है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार देश को संबोधित किया है। देश को संबोधित करने के मामले में दूसरे नंबर पर भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। उन्होंने लाल किले से देश को 16 बार संबोधित किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 10 बार लाल किले से देश को संबोधित किया है। वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले से 10 बार संबोधित किया है। भारत इतिहास में 2 प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लाल किले से देश को कभी भी संबोधित नहीं किया है। 15 अगस्त को भारत के अलावा 4 देश और हैं जो 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं उन देशों के बारे में। आइए देखते हैं। यह देश कुछ इस प्रकार से हैं। रिपब्लिक ऑफ कांगो 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। यहाँ भी 15 अगस्त को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कांगो का हो गया। सेकंड नंबर पे था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी भारत के आज़ाद होने से 2 साल पहले आज़ाद हुए थे। पहले कोरिया जापानी शासन के अधीन था और 1945 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। अब दोनों देश 15 अगस्त को लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। कोरिया और साउथ कोरिया की बात बता दूं कि जैसे ही 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे जैसे ही अमेरिका ने बम डाले थे, जापान की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, जिसकी वजह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जापान के शासन तंत्र से आज़ाद हो गए थे। अब बात करते हैं हम लिechtenstein की। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यह यूरोप का सबसे छोटा देश है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। इस देश को 1866 में जर्मन रूल से आज़ादी मिली थी कि यहाँ पे जर्मन रूल स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ शासन तंत्र था वो जर्मन का था, तो जर्मन से इनको आज़ादी मिली। अब बात करते हैं हम चौथे देश बहरीन की। बहरीन पर्शियन गल्फ की आइलैंड कंट्री है कि जो बहरीन जो देश है वो एक पर्शियन गल्फ यानी वहाँ की स्थित की आइसलैंड कंट्री है। इस देश को 15 अगस्त 1971 में यूके से आज़ादी मिली थी, यानी ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी इनको। ठीक है, ये 4 देश हो गए हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी अन्य राष्ट्र का गुलाम नहीं रहा। नेपाल ही और कंट्री में ऐसा देश है कि जो कभी अन्य शासन के अधीन नहीं रहा। तो ये सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ ये टोटल हो चुका है, तो हमने सब कुछ देखा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अभी नया चैनल है, हम छोटी मोटी वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। आप अपना करियर पे ध्यान देते रहना। हमारे यूट्यूब चैनल से आपको जितनी हेल्प मिल सके लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।